दोस्तों आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने जाएंगे। तो हमने पहले ही बेसिक द्विघात समीकरण देखा था। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अलग टाइप से द्विघात समीकरण का बेसिकली बात किया जाएगा। जनरली द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो आज का 10th क्लास का जो टॉपिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो 10th ही नहीं बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव से लेके ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से लेके 10th क्लास से लेके सभी में पूछे जाते हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है कि किसी भी चर का अधिकतम मान 2 या 2 से कम या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे में कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश, सामान्य रूप है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो x चर है, हमारा वेरिएबल है जिसका मान बदलता रहेगा, इसका मैक्सिमम घात कितने, इस पूरे में 2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। मीन्स कि अगर कोई भी समीकरण इस रूप में रहे तो हम उसको द्विघात समीकरण कहें। यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाए, चाहे c की वैल्यू 0 हो जाए तो भी द्विघात होगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो भी सकता है और c 0 भी हो भी सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विघात समीकरण जो है वो मेनली होता क्या है। अब हमारा जो अगला है, आपको जांच करने के लिए पूछे जाते हैं 10th क्लास में, क्या ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, क्यों है, इसका रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, आपसे भी पूछ सकता है कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, या कहेगा जांच कीजिए। तो हमको जांच करने के लिए सवाल इस पर आधारित आएंगे। जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया, सिंपल से क्वेश्चन दे दिया कि √3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो bx c भी सही है। a जो है हमारा x², तो यहाँ से जो वर्गमूल निकलेगा वो बनेगा √3 ऑफ x प्लस माइनस 2 ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण, क्योंकि x इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण, न कि द्विघात। तो कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार आपको सवाल हम लेते हैं और भी सवाल, और इसको चेक करके देखा जाए कि क्या ये वाकई में द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर एग्जाम में दे दिए तो डायरेक्टली आपसे भी पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली कैसे रहेगा, अगर सवाल हमको ऐसे दे दिया जाए, मान लिया जाए कि हमारे पास सवाल दे दे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो ये x आएगा, x बार में जाएगा तो x², एक बार में जाएगा तो ये 1 इक्वल टू x।
तो यहाँ से जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या बन गया, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये 1 था, तो ये हो गया, गुना करेंगे इसके साथ तो ये x हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स ये जो समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। तो जहाँ पर x का मैक्सिमम घात जो है वो घात कितना है यहाँ पर 2, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएंगे। और भी हम सवाल लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या द्विघात समीकरण और भी हैं कि नहीं। तो इस प्रकार आपको चेक करने के लिए एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक सवाल हम और लेते हैं। सवाल हमारे पास इस प्रकार हैं कि 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो आपको करना क्या है कि 2x का पहले गुना करना है 3x प्लस 2 में, प्लस 1 का गुना करना है 3x प्लस 2 में, 6 गुने x का गुना करना है x माइनस 2 में, और माइनस 1 का गुना करना है x माइनस 2 में। तो आप यहाँ गुना किएंगे तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और दूधनी के 4x प्लस 3 ऑफ x, अब प्लस के 2 हो जाएगा, और यहाँ से गुना करेंगे तो ये आपको 6x का गुना होगा, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 दूनी के 12x माइनस x और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो हो गया वो 6x स्क्वायर प्लस 4 और 3 7x प्लस 2, और इधर 6x स्क्वायर 12 और 1 13x प्लस 2। अब इसको एक साइड आप लाइएगा तो ये जो इधर है वो सब जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो ये वाला टर्म कट गया। तो वहीं आपका 13 7 20x हो गया, और 2 से 2 कट गया तो 20x बराबर 0 आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि x की पावर कितना है 1, इसलिए द्विघात नहीं होगा। तो आप कितनी आसानी से किसी भी सवाल को चेक कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली रूप में था, आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया था कि पावर 2 है कि नहीं है, उसको आपको पहले बनाना पड़ेगा। जो भी फार्मूला है यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये जांच करने का एक तरीका है जहाँ पर हम सवालों को जांच करते हैं और पता करते हैं कि क्या ये द्विघात है कि नहीं। एक सवाल और लेता हूँ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, 1 प्लस 1/x प्लस 4। तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इसको तोड़ेंगे तो ये 3 प्लस 3/x होगा, और प्लस के ये क्या होगा 4। तो इसको तोड़े हम तो ये आ गया x से x कट गया, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन गया, और माइनस के ये 3 बन गया, और ये माइनस के 3/x और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर लेंगे तो ये x स्क्वायर इसका लघुत्तम है तो x की पावर 4 बनेगा, ये 1 बचेगा, ये माइनस के 3x स्क्वायर, ये माइनस के 3x और माइनस के 4x इक्वल टू 0। मीन्स x की पावर 4 आ गया, इसका मतलब द्विघात नहीं होगा क्योंकि पावर कितना होना चाहिए 2। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है वो भी बेहतरीन सवाल है। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम इस प्रकार लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो सवाल है वो इस प्रकार हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 3। तो आप इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको गुना कीजिए 2x 3 दूनी के 6, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। सबको इधर ले आइए
माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाला इससे पार्ट कट जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है। वो इस प्रकार है कि अगर आपको आ जाए कि x प्लस 2 का होल क्यू आ जाए और इधर दे दे 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको तोड़िएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, मीन्स आप इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको लिखिएगा तो 2x क्यू और माइनस के 2 ऑफ x। तो यहाँ से x ऑफ क्यू आ जाएगा प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा 8 और प्लस के 3 दूनी के 6x स्क्वायर और 2 दूनी के 4 तियाँ 12x और माइनस के 2x क्यू प्लस के 2x इक्वल टू 0। अब x क्यू में से 2x क्यू घटेगा तो ये बचेगा माइनस के, आपको पता चल गया कि ये बचा हमारे पास माइनस के x ऑफ क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, मीन्स x क्यू आ गया, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा। इसका मतलब x की पावर 3 आ गया तो द्विघात नहीं होगा। तो जब भी पावर 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 2 से कम आए तो हमारा द्विघात नहीं होगा। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि अगर आपको सवाल इस प्रकार से दे दिया जाए कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कह दे x माइनस 2 का होल क्यू, तो सेम चीज़ है। अब यहाँ a माइनस आपको b का होल क्यू लगाना पड़ेगा। तो अब अगला है हमारे पास कि इसको तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये तो टूटा हुआ है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, अब प्लस हो जाएगा 3a इंटू बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आ गया एक्स क्यू और ये माइनस के 3x, इस 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ये आपके पास कितने हो जाएंगे 3 दूनी के 6x स्क्वायर और 4 तियाँ 12x प्लस माइनस के आपका ये आपका माइनस के क्या हो जाएगा 8, सबको इधर ले आइएगा तो एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये पार्ट कट गया और 4 में से 6 गया, तो ये आपका जो फाइनली बनेगा वो 2x स्क्वायर और 12 और 1 ये 13x और 8 1 9 इक्वल टू 0, मीन्स x की पावर घात कितना है 2, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सवालों को हम कितनी आसानी से और बहुत जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 1-2 और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है, अगर आपको एग्जामों में इस प्रकार से सवाल दे दे तो आप कैसे बनाइएगा। हमारे पास ये है सवाल, क्या है इस प्रकार का है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ x प्लस 3। तो अब हमको करना क्या है, कुछ कर सकते नहीं क्योंकि दोनों तो
द्विघात के ही रूप में है, तो हमने क्या किया, इसको एक साइड ले आया, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 7x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। 3 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर, 7 में से 5 घटेगा तो 2 और 9 में से 3 घटेगा 6। तो इस प्रकार देखें कि ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, क्योंकि x की पावर कितनी हो गई 2, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी द्विघात समीकरण को आसानी से आप इजीली रूप से आप कर सकते हैं कि ये द्विघात है कि नहीं है। तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा कि हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो किस प्रकार हमको, ये तो हमने चेक कर लिया कि ये द्विघात है कि नहीं है। अब किसी को द्विघात के रूप में आप बना भी सकते हैं और किसी को कैसे मान निकाल सकते हैं ये भी हमको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो इस प्रकार है कि हम गुरुखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का रूट ज्ञात करते हैं, ये भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इस प्रकार का है। अब आपको गुरुखंड करना सिखाऊंगा। हमने कहा था कि अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि गुरुखंड से कैसे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो हेडिंग हमारी होगी वो होगी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के कई इसमें विधियाँ, मूल मीन्स रूट या जीरो मतलब शून्यक ज्ञात करें। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम कैसे किसी भी चीज़ का गुणखंड करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और आपके पास बिना एक्स वाले का गुणांक कितना है -10, और इसको आपस में गुणा करना है जो इसके पास चिन्ह है उसके साथ। यहाँ प्लस का 1 है गुने माइनस का 10, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है -10। अब इस माइनस के 10 को आपको दो भागों में बांटना है, जिससे दो संख्या लेना है जिससे गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3। तो पहले विचार करेंगे कि 5 और 2 10 होता है, और 5 और 2 10, और 5 में से 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन घटा देंगे तो 3। लेकिन हमको -3 चाहिए, इसका मतलब बड़ा वाला को माइनस करना पड़ेगा और छोटा वाला को प्लस। अब -5 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा -3। तो आपको इसको उसी प्रकार लिखना है, बस जो -5 है उसके जगह x लगा दें, क्योंकि हमेशा बीच वालों को चेंज करते हैं, बाकी दोनों जगह सेम लिखते हैं। तो -5x प्लस क्या लिखेंगे 2x। तो अब 5x में से 2x घटाइएगा तो -3 बचेगा, और 5 गुने 2 करिएगा माइनस के तो -10 आएंगे, और ये -10 उसी प्रकार रहेगा, बराबर लिखाएगा 0। अब यहाँ से x कोमा लीजिएगा तो ये x -5 आएगा, और यहाँ से 2 कोमा लीजिएगा तो x -5, क्योंकि 5 को 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो 2 दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0, और जो कॉमन यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ पर आएगा। तो ये आपका बन गया x -5 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x -5 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का मान 5 आएगा, और 1 का मान x + 2 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का मान -2 आएगा। इसी को आप अल्फ़ा भी कह सकते हैं, इसी को आप बीटा भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके द्विघात समीकरण इसके 2 रूट होंगे, एक 5 और एक -2। आपको जांच करना होगा कि क्या हमने ये जो निकाला है वो सही है कि गलत। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसी समीकरण में अगर आप x = 5 रख दीजिएगा, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 15 -10, तो ये 25 - 25 कितना आ जाएगा 0। मीन्स अब जो रूट निकालिएगा अगर वही रूट इस इक्वेशन में रखने पर अगर 0 आता है तभी इसका शून्यक होगा, तभी इसका मूल होगा, तभी इसका रूट होगा, नहीं तो नहीं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल है
गुणनखंड करने का फैक्टर का वो इस प्रकार का है। तो हमारे पास जो अगला फैक्टर है, हम पहले हल्के हल्के लेंगे, उसके बाद करनी से लेकर सबका फैक्टर आपको सिखाऊंगा कि कैसे फैक्टर किया जाता है। जैसे हमने एक लिया सवाल कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो आप क्या कीजिए कि 2 का गुना कीजिए -6 के साथ, तो ये आ जाएगा -12, और इस 12 को 2 भागों में तोड़िए, रफ कार पर कीजिए, और कि ऐसा तोड़िए कि जिसका गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1, क्योंकि बीच में प्लस x का गुणांक कितना है 1। तो 4 तियाँ होता है 12, अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, मीन्स इसको प्लस रखना पड़ेगा और इसको माइनस, तभी घटाने पर प्लस का 1 आएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, इस तो जस का तस, इसी बीच वाले को 2 रूप में जो यहाँ लिखे हैं उसी को करना है। 4x माइनस के 3, तभी 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आपको बचेगा। अब इस 2 है और 4 है, तो 4 को भी लिख सकते हैं आप, तोड़िएगा तो 2 गुने 2, तो 2 ऑफ x कोमा बचेगा, तो ये x प्लस 2 और -3 यहाँ से कोमा लीजिएगा तो ये बचेगा, माइनस जब कोमा लिया जाता है तो बीच में प्लस आ जाएगा और ये 0। तो इस प्रकार आपके पास जो मूल आया वो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर। अब इसको एक बार इसके बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान 1 का -2 आ जाएगा, और दूसरे का जब बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर 3, तो x का मान 1 आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार आपके दो मूल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला फैक्टर है, गुणनखंड है, वो इस प्रकार का है। आप आसानी से गुणनखंडों को ईजिली रूप से आप कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी दृष्टि से। तो अगला जो हमारे पास रूट का सवाल है कि जैसे √2x² है प्लस 7x है और प्लस 5√2 इक्वल टू 0 दिया है। तो आप क्या कीजिए कि √2 का गुना 5√2 से कीजिए, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 5 गुने √2 गुने √4, मीन्स 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 10, और 10 को ऐसा तोड़िए कि जिसको गुना करने पर 2 गुने 5 कर दें तो 10, और 2 प्लस 5 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 7। मीन्स आप यहाँ ऐसे ही देखिए √2x² प्लस 2 कोमा आएगा इसलिए 2x लिख दिए, और 5 वाले 5 के साथ कोमा आए इसलिए इसको इसके साथ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से √2x कोमा लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि √2 गुने √2, तो एक रूट बच जाएगा, तो एक रूट इसके अंदर रहेगा, और 5 कोमा लेंगे तो एक रूट यहाँ भी क्या बचेगा, सेम कोमा यहाँ भी बचेगा। तो इस प्रकार आपका x प्लस √2 और √2 ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 आपका क्या बनेगा, फैक्टर। फिर इस फैक्टर को आप चाहिएगा तो 0 के बराबर करके आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अगला जो मान ज्ञात करते हैं वो इस प्रकार रहेगा हमारे पास कि यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0, मीन्स x का मान माइनस के √2 1 आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, मीन्स √2x बराबर -5, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -5/√2। तो इस प्रकार आपको एक फैक्टर आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला गुणनखंड देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला गुणनखंड है वो इस प्रकार है। सवाल है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाते हैं कि आप तो एक तो टर्म है कि इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस पूरे का एलसीएम अगर देखा जाए तो 8 आएगा। तो ये 8 दूनी के 16x², और ये माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ जो फैक्टर बन जाएगा वो 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 16 में 1 का गुणा कीजिएगा तो ये 16 आएगा, और जोड़ने घटाने पर 4,
तो 4 गुने 4 करते हैं तो 16 और प्लस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 4 जोड़िएगा तो ये माइनस के 8 आ जाएगा। मीन्स 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 16 में 4 कोमा लिया आएगा क्योंकि छोटा जो होता है वही कोमा लेते हैं। ये 4x माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ भी करेंगे तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने देखा कि 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये गुणखंड हो गया। मीन्स 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का मान 1/4 और इसका भी कीजिएगा तो वही x का मान 1/4 दोनों सेम आएगा, या 4x माइनस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर सवाल आपको इस प्रकार से दिया जाए, अगला जो हमारे पास सवाल है वो इस प्रकार का है कि 100x² माइनस 20 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है तो 100 का गुना कीजिएगा 1 में तो ये आएगा 100। अब 100 आ गया तो इस प्रकार आपने देखा लाना है 20, तो 10 गुने 10 क्या होता है 100 और माइनस 10 प्लस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 और गुना करने पर प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखाएगा। 100 में कोमा होगा 10x तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 और ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा बराबर में 0। तो यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/10 और फिर यहाँ से भी निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/10 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से आप फैक्टर करके गुणखंड करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला सवाल है फैक्टर का वो इस प्रकार का रहेगा। आपको इस तरह से सवाल दिए जाएं तो आप कैसे बनाइएगा। एक सवाल हम और लेता हूं, इसको मिटकाता हूं और एक सवाल और हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप गुना कीजिएगा कि 6 गुने -2 तो ये आएगा -12 और -12 रहना है। ये तो हमने सवाल बता ही दिया, शायद ये सवाल हो चुका है। अब अगला हम सवाल लेते हैं, अगला सवाल हमारे पास है इस प्रकार का कि 5x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के सवालों को आप क्या कीजिएगा कि 5 गुने -2 ये -10 आ जाएगा और 3 लाना है तो 5 दूनी के 10 से होता है तो माइनस इसको करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 5x² माइनस का 5x में प्लस का 2x माइनस 2। तो यहाँ से 5x कोमा लीजिएगा तो ये x माइनस 1 बचेगा और 2 कोमा लीजिएगा भी तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपका जो फैक्टर आएगा वो 5x प्लस 2। अब इन दोनों को गुणा भी कीजिएगा तो यही टर्म आएगा। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान माइनस के 2/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आसानी से क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर सवाल इस प्रकार का है कि बेहतरीन सवाल लेता हूँ, आपको डायरेक्टली इस तरह से करके दे, डायरेक्टली द्विघात समीकरण ना बना कर दे, तो उसका आप फैक्टर कैसे करें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके ना दिया जाए तो आप कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर पाइएगा वो देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है कि 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3।
तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, इस पूरे का x आएगा, x से गुना होगा तो ये 10x², एक बार में जाएगा तो 1 और 3 में 1/1। अब इसका गुना इसके साथ कीजिएगा इसका, तो ये आएगा 10x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से ये 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है तो आप साइड में लिख सकते हैं कि 10 गुने -1 इक्वल टू -10, और इसको करना है लाना है तो 2 गुने 5 10। तो ये हमको माइनस का, तो ये माइनस करेंगे और ये प्लस कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x² माइनस के 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप 5x कोमा लीजिएगा तो 2x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से 1 कोमा लीजिएगा तो ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मीन्स जो इसका फैक्टर आएगा वो 5x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप 0 कीजिएगा तो एक x का मान माइनस के 1/5 और एक यहाँ से कीजिएगा तो x इक्वल टू 1/2। इस प्रकार आपको दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, कुछ बेहतरीन सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है जो इस प्रकार का है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी चीज़ का फैक्टर करके उसका रूट निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। अगर रूट दिया है तो उसका फैक्टर बना सकते हैं। तो आपने इस प्रकार से सवालों को देखा। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, 2/2 का स्क्वायर रहे माइनस 5/x रहे प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 में आपको 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और ये माइनस के 5/x मिला और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इसको तो फैक्ट काट सकते हैं 2 से, तो ये 1/2 मिल जाएगा, माइनस के 5/x प्लस 2/1 इक्वल टू 0। इसको पहले फैक्टर के रूप में बनाएंगे। x 2 ऑफ x इसका एलसीएम आएगा, तो ये 2 ऑफ x इसका है एलसीएम, 2 से कट जाएगा तो केवल क्या उतरेगा हमारे पास, वो केवल x उतरेगा। तो यहाँ से हम x उतारेंगे और x से कर जाएगा 5 दूनी के 10 उतरेगा। और इस प्रकार हमारे पास यहाँ से 2 है, 2/4 और ये 5x और ये 2 ऑफ x 2x है, और यहाँ पर x है शायद, सॉरी यहाँ पर आपका x है सवाल में, x है x है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेंगे, शायद सवाल ही गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर लेते हैं शायद। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो रूट का, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो आपको बताया था कि पहले साइड में 4√3 गुने 2√3 करना है, ये माइनस का है, तो 4 दूनी के 8 और √3 गुने 3 हो जाएगा 9, 9 को ये माइनस के 24, और लाना है आपको 5, तो 8 गुने 3 होता है 24, प्लस का 8 में से अगर माइनस का 3 घटा दीजिएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ जो करेंगे वो 2 फॉर्म में 8x माइनस 3 ऑफ x करेंगे, और ये 2√3 इक्वल टू 0 का ऐसे ही। 4 और 8 में कॉमन क्या है 4, तो यहाँ बचेगा 4x, तो यहाँ बचेगा √3 ऑफ x, और यहाँ से बचेगा 4 दूनी के 8 तो प्लस के 2x, 2 केवल बचेगा प्लस के 2। यहाँ से आप माइनस के 3 कोमा लीजिएगा, तो माइनस के 3 कोमा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक रूट, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं, यहाँ 3 नहीं √3 ले लेते हैं कोमा, सॉरी यहाँ से क्या हम लेंगे माइनस के 3 को लिख सकते हैं, आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो आप यहाँ से √3 कोमा लीजिएगा, तो x प्लस क्या बचेगा, x प्लस √3 ऑफ x, यहाँ जो बचेगा, एक मिनट, यहाँ जो आपको कोष्ट में बचेगा वही चीज़ यहाँ बचेगा, √3 ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फैक्टर है वो 4x माइनस √3
और √3x+2 = 0। तो यहाँ से जो आपका x का एक मान आएगा वो √3/4 और एक x का मान जो आएगा वो -2/√3। तो आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं जो दोबारा रूट का लेते हैं कि रूट में हमको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे फैक्टर करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप रूट के सवालों को आसानी से कर सकते हैं, उससे डरना आपको नहीं है। तो हम एक सवाल और लेते हैं रूट का, जैसे कि √2x² -3x और -2√2 = 0। तो हमने कहा कि आप साइड में कर लें 2√2 माइनस गुने √2, तो ये बन जाएगा 2 गुने √2×4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 इस माइनस, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 4। तो माइनस का 4 आ गया आपके पास और आपको मालूम है कि बीच में लाना है 3, तो 4 का फैक्टर होता है कि 3 गुने 1 4 गुने 1 4 हो जाएगा और 4 में से घटाएंगे तो 3। तो इसको माइनस का 4 कर दें, इसको प्लस का 1, तो ये आ जाएगा -3। तो आपने देखा कि इस प्रकार आपका आ जाएगा कि √2x² -4x और प्लस का x कीजिए और 2√2 ये अपने जगह पर रहेगा। तो यहाँ से √2x कोमा ले लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा x। अब 4 है तो 4 को मालूम है कि 2 गुने 2 लिख सकते हैं और 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो यहाँ से अगर √2 बचेगा तो बाहर बचेगा, अंदर 2√2 बचेगा, तो माइनस के क्या बच गया 2√2 और +1 कोमा लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 2√2 = 0। तो इस प्रकार जो आपका फैक्टर आया वो x - 2 - √2 और यहाँ जो फैक्टर आया √2x + 1 = 0। तो यहाँ से जब एक बार वैल्यू को 0 कीजिएगा तो एक वैल्यू आ जाएगा 2√2 और एक x का मान आ जाएगा -1/√2। अगर यही दोनों मान यहाँ रखेंगे तो ये 0 के क्या आ जाएंगे बराबर। इस प्रकार आप आसानी से उसके आंसर को जांच कर सकते हैं। एक हम और सवाल की ओर चलते हैं, बेहतरीन सवाल की ओर। वो इस प्रकार है, आपको हर एक टाइप से, हर एक NCERT से लेके RD शर्मा से लेके RS अग्रवाल से लेके सभी बुकों का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको NCERT का ही सवाल बता देंगे और लैंग्वेज वाले भी सवाल आपको बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला है वो a² x² -30bx + 2b²। इसको करना हो तो हमारे पास जो गुणखंड है वो 2b² × a²। इसका मतलब हमको लाना है 2a² b²। तो ऐसे के लिए 30b लाना है, तो 30b भी लाना है और 2a² भी लाना है। तो 30 लाने के हमारे पास तरीके हैं कि जिसको पढ़ने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपके पास 30 आ जाए। तो हमारे पास 30 लाने के और 2a² b² भी लाना है और हमको लाना है कितना 3ab, सॉरी 30 नहीं 3ab लाना है, सॉरी यहाँ गलती लिखा हुआ है सवाल में। लाना हमको कितना है 3bx, तो 3bx लाना भी है तो हमको 3b लाना है। तो हम करेंगे क्या कि 2a² b² में से 2ab में से अगर ab घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -3ab है यहाँ पर, सॉरी ये भी गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3a × b है, इसको हम लिख देता हूँ बना के 3abx है। तो आपको मालूम है कि 2ab² लाना भी है और 2 में से 1 का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जोड़ेंगे तो 3। तो आप क्या कीजिए कि 2a² b² में से अगर ab² घटाया जाए, 2a² b² में से हम लोग a² b 2ab, तो 2ab गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर, तो पहले हम इसको मिटाता हूँ। आप ऐसे कर लेते हैं कि माइनस के 2ab और माइनस के ab जब जोड़ेंगे तो ये -3ab होगा और जब इनको आपस गुना कीजिएगा तो ये +3ab
2a² b² आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि a² x² माइनस 2ab x और माइनस ab x प्लस 2b² बराबर 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, a ऑफ x, तो यहाँ बचेगा एक a और यहाँ बचेगा 2 ऑफ b, और यहाँ से जब हम कोमा ले लेंगे b माइनस के b ऑफ b, तो एक x यहाँ भी बचेगा, यहाँ, तो यहाँ बचेगा एक x और माइनस के 2b इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपने इक्वल टू 0, तो आपने क्या देखा कि ax माइनस 2b और ax माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से ax माइनस 2b इक्वल टू 0 कीजिएगा तो ax बराबर 2b मीन्स x बराबर 2b बटा a आएगा। और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो ax माइनस b इक्वल टू 0 कीजिएगा तो ax बराबर b मीन्स x बराबर आएगा b बटा a। तो आपने कितनी आसानी से इस टाइप के भी सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल हम और लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। हमारे पास जो अगला फैक्टर होगा वो आपको इस प्रकार का होगा, जहां आप x² माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आप √2 गुणे 1 कर लीजिएगा तो ये √2 आ जाएगा, और आपको मालूम है कि √2 गुणे 1 किए तो √2 आ गया, और इन्हीं को आपस में आप जोड़िएगा तो ये √2 प्लस क्या आ जाएगा 1, मतलब जोड़ने पर आ जाएगा √2 प्लस 1, गुणा करने पर आ जाएगा √2। तो इसको आप ऐसे ही केवल कीजिएगा कि √2 ऑफ x, इसको हम क्या करेंगे कि √2 ऑफ x माइनस के लिखेंगे रूट ऑफ x प्लस √2। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो ये x माइनस √2 और माइनस के 1 कोमा लेंगे, यहाँ से हम x कोमा ले लेंगे तो ये x माइनस के √2 ऑफ x, ठीक है। और यहाँ से √x नहीं, केवल x आएगा, यहाँ क्या बचेगा केवल x, और यहाँ से -1 कोमा लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x माइनस √2 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 1 बचेगा और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 1 आएगा और एक क्या आएगा √2। तो आप इजीली इस तरह के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में इस तरह से हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको आज का ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, तो इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और भी दोस्तों को लेक्चर पढ़ने को मिले और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये आज आपको फैक्टर करना सिखाया, एक क्लास हम और फैक्टर करेंगे जिससे हम आगे आपको a² b² इस तरह से कुछ करने का, कुछ अलग अलग टाइप से आपको फैक्टर करना सिखाएंगे जो भिन्न के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है।